ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो कि एकांगी प्रेम करके चले जाते हैं। तो प्रश्न यह उठता है कि फिर दोनों तरफ से प्रेम का महत्व क्या है? ईश्वर क्या चाहता है? ईश्वर तो चाहता है कि वह भी अपने भक्तों को प्रेम करे। भक्त तो उससे प्रेम करते हैं, लेकिन भक्त जो प्रेम करते हैं वो कुछ स्वार्थवश प्रेम करते हैं। भक्तों का स्वार्थ है। इसलिए जब भगवान राम सबरी से मिलते हैं, सबरी के जूठे बेर खाते हैं, तो सबरी बोलती कि मैं तो आपसे नाता जोड़ने लायक भी नहीं हूं, क्योंकि अधम ते अधम अधम रति नारी तिनमें मैं मतिमंद आधार। मैं तो मतिमंद हूं, मेरा तो कोई अस्तित्व ही नहीं, मैं आपसे किस माने में नाता जोड़ूं? क्योंकि नाता व्यक्ति उन्हीं लोगों से जोड़ता है जिनके पास 10 चीजें होती हैं। क्या है? जाति, पाति, कुल, धर्म, बड़ाई, धन, बल, परिजन, गुण, चतुराई। ये 4 चीजों से व्यक्ति जो है नाता जोड़, 10 चीजों से व्यक्ति किसी से संबंध जोड़ता है। हमारी आपकी चीज है कि हम जब किसी से संबंध बनाएंगे तो क्या चीजेंगे? जात, पहली चीज कि हमारे जात क्या है कि नहीं, हम उससे संबंध बनाए या नहीं। पात, हमारे लेवल का है कि नहीं, उससे बनाए कि नहीं। जाति, पात, कुल, हमारे लीनिएज का है कि नहीं, हमारे कुल का है, खानदान का है कि नहीं। जाति, पात, कुल, धर्म, हमारे धर्म का है, रिलीजन का है कि नहीं। जाति, पात, कुल, धर्म, बड़ाई, हमारी तरह बड़ा है या नहीं। जाति, पात, कुल, धर्म, बड़ाई और धन, पैसा है कि नहीं। बिना पैसे वाला हमसे से हम नाता जोड़ कर क्या करेंगे? धन, बल, ताकतवर है क्या? धन, बल, परिजन, उसके इष्ट मित्र अच्छे लोग हैं, उनका संबंध अच्छे लोगों से है कि समय पर हमें कोई काम में आएगा कि नहीं आएगा। तो धन, बल, परिजन, गुण, गुणज्ञ भी है कि नहीं, उसके पास कोई गुणज्ञता है या नहीं। धन, बल, परिजन, गुण, चतुराई, और चतुराई है कि नहीं, उसके अंदर विवेक है कि नहीं, उसके अंदर बुद्धि है, बुद्धिमत्ता है या नहीं। इन 10 चीजों से व्यक्ति संबंध जोड़ता है। लेकिन भगवान राम सबरी से कहते हैं कि देखो सबरी, ये 10 चीजें संसार के लिए हैं, लोग इन्हीं लोगों से नाता जोड़ते हैं। कह रघुपति सुन भामिनी बाता। भगवान राम कहते हैं कि हे भामिनी, हे सुंदरी, जबकि सबरी वृद्धावस्था में थी, क्या सुंदरी थी, लेकिन भामिनी शब्द का उपयोग करते हैं कि हे सुंदरी। मैं उससे नाता जोड़ता हूं, किससे? कह रघुपति सुन भामिनी बाता, मानहु एक भगति कर नाता। मैं केवल एक भक्ति का नाता जानता हूं, और वो भक्ति का नाता क्या है, और ये रामनवमी क्या है, तो वहां 9 भक्तियों को, नवधा भक्ति को भगवान राम जो है सबरी को बताते हैं। त्रेता युग में नवधा भक्ति नृसिंह भगवान ने प्रहलाद को कहा था, जो आप सभी लोग जानते हैं। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णु उपाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सौख्यम आत्मनिवेदनम, ये 9 भक्ति है। लेकिन उसी से जुड़ी हुई त्रेता युग में जब राम नवधा भक्ति बताते हैं, तो नवधा भक्ति क्या बताते हैं कि भाई इसी से हमसे नाता जोड़ा जा सकता है। मतलब मैं नाता अगर जोड़ता हूं किसी से, कोई हमसे डायरेक्ट नाता जोड़े, अपने स्वास्थ्य से जोड़े, कोई बात नहीं, लेकिन अगर मुझे नाता जोड़ना होगा किसी से, तो मुझे ये 9 चीज चाहिए जिससे कि मैं उससे नाता जोड़ूंगा। तो वो कहते हैं कि प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसर रति मधु कथा प्रसंगा। पहला भक्त है कि मेरे श्रवण करो, वही बात है, प्रथम भगत संतन कर संगा। सत्संग में जाइए, आप रोज आइए, भजन करिए, कीर्तन करिए, सुनिए, थोड़ा कान को आनंद दीजिए। तो प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। उसको ध्यान से पढ़ो, मेरे कथा प्रसंग को ध्यान से सुनो, और सुनने के बाद उसमें रति रखो। रति का मतलब आत्मसात करना, उससे मिलना, और फिर जरूरत पड़े तो स्वयं बोलना। दूसर रति मम कथा प्रसंगा, और गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भगति अमान। जो गुरु है, जो आपको सही दिशा में सदगुरु है, ले जाने वाला है, उसके चरणों में प्रीति रखो। गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गण करई कपट तजगा। मेरे गुण का गान कपट रहित होकर के करे वो चौथी भक्ति। फिर 5वीं क्या? मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। दृढ़ विश्वास के साथ मेरा मंत्र, मेरे नाम का जप करे। विश्वास अडिग नहीं होना चाहिए कि मेरा स्वार्थ हटा और काम पूरा नहीं हुआ तो किसी काम के भगवान नहीं है।
अगर मेरा स्वार्थ हो गया तो हम रोज जो है वैष्णो देवी मंदिर जाएंगे, पुट्टपर्थी जाएंगे, लेकिन मेरा स्वार्थ नहीं हुआ तो भगवान किसी काम के नहीं है, तो कुछ नहीं है, सब ढोंग। तो मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भगति सुवेद प्रकाशा, खट दमशील विरति बहुकर्मा। और छठी क्या है? दमशील, अपने इंद्रियों को दमन करना, अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करना, संयमित करना। खट दमशील विरति बहुकर्मा, जितने कर्म है अनेक कर्म जो है उनके अंदर वैराग्य की भावना से काम करो कि ईश्वर का काम है। तो खट दमशील विरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्म। आप सज्जन का धर्म यही है कि आप हरदम मेरे ऊपर विश्वास रखो। सप्तम सम मोहिमय जग देखा। और सातवीं भक्ति क्या है कि संपूर्ण शिष्ट को मुझे ही रूप में देखो, मेरे ही रूप में देखो। सप्तम सम मोहिमय जग देखा, मेरे समान ही संपूर्ण जगत को देखो। और मोहिते अधिक संत करी लेखा, और जो संत हैं, गुरु हैं, उनको मुझसे अधिक जानो, उनसे मुझे अधिक जान करके प्यार करो। और अष्टम यथा लाभ संतोषा, इस सृष्टि में काम करो, मेहनत के साथ काम करो, एफर्ट लो, 100% दो, लेकिन इस देने के बाद जो परिणाम मिल जाए, जो फल मिल जाए, उसको ईश्वर का प्रसाद मान करके आप उसे ग्रहण कर लीजिए, दुखी मत होइए। तो अष्टम यथा लाभ संतोषा, जो लाभ मिल रहा है आप अपने कार्य में पूरी दक्षता दिखाइए। ये 8वीं भक्ति है, अष्टम यथा लाभ संतोषा। और सपने हो नहीं देख कहीं पर दोषा, और आप स्वप्न में भी दूसरे के दोष को मत देखिए। दोष तो दुनिया में पड़े हुए हैं, दोष देखने जाएंगे तो सब में मिल जाएंगे, भगवान में भी दोष निकाल लेते हैं। तो अष्टम यथा लाभ संतोषा, सपने हो नहीं देखे पर दोषा। नवम सरल सब सन छलहीना। और क्या हो जाइए? नवम भक्त क्या है? फिर आप सिंपल सरल हो जाइए और छल कपट हटा दीजिए। नवम सरल सब सन छलहीना। और मन में किसी प्रकार का कोई न हर्ष हो, न शोक हो, और न किसी प्रकार की दीनता हो, यह लेकर के अपने जीवन को आगे बढ़ाइए। ये नवम भक्ति सब सन नवम सरल सब सन छलहीना। और मन विवेक नहीं हर्ष न दीना, हर्ष और दीनता कुछ नहीं होनी चाहिए। नवधा भक्ति का उपयोग त्रेता युग में राम ने बताया है, मानो ये नवधा भक्ति आ गई है। ये त्रेता युग की नवधा भक्ति है, और जिसके माध्यम से ईश्वर जो है, भगवान राम ने कह दिया कि मैं उससे नाता जोड़ लूंगा जिसमें ये है। और वही बात कहते हैं कि नवमह एकौ जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, सो अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, और सकल प्रकार भगत दृढ़ तोरे। राम कह देते हैं सबरी से कि तुम्हारे अंदर तो सारी भक्तियां हैं, सब नवधा भक्तियां हैं, लेकिन इसमें से एक भी किसी के अंदर होती है तो मुझसे नाता जोड़ लेता। और आप देखिए